ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, प्राकट्य की कथा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जब सभी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की बात को श्रवण किया तो उन गोपिकाओं का एक एक अंग कृष्ण मिलन के लिए, भगवान कृष्ण का स्पर्श करने के लिए आंदोलित हो रहा था। आंखें कहने लगी, आज तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद लेंगे, हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद मिलेगा। हाथों ने कहा, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आज प्रभु के चरणों में कुछ भेंट अर्पण करेंगे। तो गोपिकाओं के कान कहने लगे, तुम कितनी ही बड़ी बातें करो, लेकिन भगवान के प्रकट होने का जो समाचार है वो तो सबसे पहले हमने ही सुना है। कान अपने आप में बहुत आह्लादित हो रहे हैं। इसी प्रकार से सब भाग्यशाली हुए और कानों ने कहा कि भगवान के प्रकट होने का समाचार हमने सबसे पहले सुना और आगे चलकर बांसुरी वादन भी हम ही सुनेंगे, बांसुरी वादन का आनंद लेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं, द्रवित नहीं होता, आह्लादित नहीं होता, तब तक किसी को आनंद नहीं मिलता। पांव भी बोल पड़े कि अब हम कन्हैया तक चलकर जाएंगे। और जन्म जन्मांतरों का जो सुख है उसका आनंद लेंगे। मनुष्य ने जन्म अनेक जन्मों में यौवन सुख का अनुभव किया है, धन संपत्ति के सुख का अनुभव किया है, पद पदार्थों के सुख का अनुभव किया है। आज उसका मानव का सौभाग्य जागृत हुआ कि आज वह प्रभु के दर्शन का आनंद लेगा। पैर दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। अब जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक जन्म मरण से छुटकारा भी नहीं होता। सभी को आनंदा अनुभव हो रहा है,
सभी कृतार्थ हो रहे हैं, सभी समुद्र में लहरों की तरह उमंगे उनके अंदर, सभी के अंदर उमंगे उठ रही हैं। इधर गोपिकाएं, गोपिकाओं के जो बैणी फूल, गोपिकाएं जब दौड़ती हुई भगवान कृष्ण दर्शन के लिए चली, यशोदा मैया को बधाई देने के लिए चली, तो उन गोपिकाओं के जो बैणी में फूल लगे हुए थे, फूलों की जो बैणी थी उसमें जो फूल थे वह झड़ झड़ के नीचे गिरने लगे और वह सोचने लगे कि हम अब सिर पर रहने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनका मन तो भगवान कृष्ण में लगा है। जिसका कृष्ण दर्शन में मन लगा हो, अब हम उनके सिर पर रहने के योग्य नहीं हैं, अब तो हमें इनके चरणों में रहना चाहिए। इसलिए वह फूल सिर से झड़ झड़ कर गिरते हैं और पैरों में गिरते हैं। यह गोपिकाएं दौड़ती हुई जा रही हैं, फूल चरणों में गिर रहे हैं, उनके चरणों की धूली, गोपिकाओं के चरणों की धूली का स्पर्श कर रहे हैं। बड़ा सुंदर है यह भाव है। फूलों ने कहा हम भगवान के चरण कमलों का तो स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान के लिए व्योहल है, आह्लादित है, भगवान के लिए दौड़ा हुआ जा रहा है, हम उसके तो चरणों का स्पर्श कर ही सकते हैं। यशोदा जी की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण भगवान का गोपियों ने जा कर के दर्शन किया, और दर्शन करते हुए गोपियां कन्हैया को सोच रही थी कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम कन्हैया का दर्शन करेंगे और यशोदा जी की गोद में करेंगे, और हम उस कन्हैया को दही से, दूध से, शहद से स्नान कराएंगे। इतनी भाव विह्वल हो गई गोपियां भगवान कृष्ण के भावों में डूबकर कि वह भूल ही गई भगवान कृष्ण को, स्वयं को ही भगवान कृष्ण मान करके, और स्वयं को ही दही से स्नान कराने लगी, स्वयं को ही दूध से, शहद से स्नान कराने लगी। तो यह भाव भक्ति का, जैसे गोपिकाएं सब कुछ भूलकर भगवान को ही याद रखती हैं, तो जितना गोपिकाओं का प्रेम भगवान में है, कन्हैया के प्रति उनका जितना मन आकर्षित है, हृदय में इतना ही आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर के गई थी, यशोदा मैया उससे अधिक वापस देती हैं। जो दूध लेकर आई उसको कई गुना अधिक दूध वापस करती हैं, जो दही लेकर आई कई गुना दही वापस करती हैं, जो शहद लेकर आई कई गुना शहद लेकर वापस करती हैं। मैया यशोदा ने कहा आज मैंने किसी को भी अप्रसन्न नहीं रखना, सबको प्रसन्न करना है, चाहे जो कुछ भी है सब लुट जाए। किसी को चांदी की थाली दी, किसी को सोने की थाली दी, किसी को चंद्रहार दिया। यशोदा जी ने मन में सोच लिया आज मेरा सर्वस्व क्यों न लुट जाए, लेकिन मैं सबका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी और सबकी शुभ इच्छा, सबका आशीर्वाद, सबकी शुभ इच्छा प्राप्त करूंगी। गोपिकाएं जो कुछ मांगेंगी वही मैं दूंगी, ताकि मेरा कन्हैया उसके उनके आशीर्वाद से जरा स्वस्थ और सुखी रहे। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार करने लगी। एक ने तो कहा यदि देना है, एक गोपी कहती है यदि देना है मैया तो मुझे सोना चांदी और हार श्रृंगार कुछ नहीं चाहिए,
देना है तो कन्हैया को ही दे दो। मैया यशोदा उस गोपी के पास जाती है कन्हैया को गोद में लेकर, और गोपी को पास बिठलाकर कन्हैया को माँ यशोदा ने उसकी गोद में दिया। जब गोद में दिया तो जैसे गोद में कन्हैया आया, बिठलाया यशोदा मैया ने, तो आनंद आनंद महा आनंद का अनुभव गोपी ने किया। आज जो है जीव बिछड़ा हुआ जन्म जन्मांतरों का जीव आज ब्रह्म से मिला है, परमात्मा से मिला है। आज प्रभु के साथ जीव का ब्रह्म के साथ प्रभु के साथ मिलन हुआ है। ईश्वर मिलन से जीव को बहुत आनंद मिलता है और जीव जो है झूम उठता है। जीव तो सभी, पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाचने लगी। इसका भी एक रहस्य है। गोपिकाएं जो हैं मृदु हैं, उनके स्वभाव नम्र हैं, और पुरुष के स्वभाव थोड़े अहंकारी होते हैं। तो वह अहंकार अभिमान के कारण पुरुष बाहर ही रह जाते हैं। स्त्री नम्रता की मूर्ति, विनय की मूर्ति होती है, दीनता की मूर्ति होती है, इसलिए वो भगवान तक पहुंच जाती है। नम्र होकर जो जाता है वो भगवान को प्राप्त करता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के स्वरूप में प्रवेश मिलता है। परंतु अहंकारी को ईश्वर के स्वरूप में प्रवेश नहीं मिलता। गुरु नानक देव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मेरे प्रभु के दरबार में उन्होंने कहा, सुई की जो छिद्र होता है सुई में, उस छिद्र से हाथी निकल सकता है, लेकिन अहंकारी पुरुष कभी नहीं निकल सकता। इतनी बड़ी बात गुरु नानक देव जी ने कह दी। अहंकारी पुरुष कभी नहीं निकल सकता। तो इसी प्रकार से, क्योंकि हाथी की सूक्ष्म दृष्टि होती है, स्थूल संसार है, स्थूल संसार के भोग हैं, स्थूल संसार के पदार्थ हैं, और स्थूल दृष्टि जिनके पास होती है वो इन्हीं पदार्थों को देखते रहते हैं, इन्हीं भोगों को देखते रहते हैं, इसलिए वह परमात्मा तक नहीं पहुंचते। लेकिन जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, जो इन पदार्थों में भी परमात्मा का दर्शन करता है, पदों में भी परमात्मा का दर्शन करता है, संसार में परमात्मा का दर्शन करता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। तो पुरुष भी जो अहंकारी होने के कारण बाहर रह जाते हैं, लेकिन जो विनम्र है, सरल है, नम्रता की मूर्ति हैं, उन्हें अंदर प्रवेश मिल जाता है और कन्हैया के साथ उनका मिलन होता है। नंद जी के घर सभी को आनंद देने वाला परमानंद प्रकट हुआ है। नंद शब्द का अर्थ ही होता है नंदति सर्व जनान इति नंद। नंद जी उनको कहते हैं जो सभी जनों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं। नंद जी ने भी सबका आशीर्वाद लिया। नंदयति सर्वजनान नंदः, जो सह नंद, जो सभी जनों को आनंद देता है, वही नंद है। अब यह नंद क्यों कहलाए? इनके अंदर जीवन में विशेषता थी। भगवान श्री कृष्ण जन्म देने वाले माता पिता देवकी वसुदेव को छोड़कर नंद जी के यहाँ क्यों गए? इसका भी एक रहस्य है।
नंद कहते हैं जिसकी वाणी मधुर है, जिसका व्यवहार मधुर है, जिसका बर्तन मधुर है, जिसका विचार मधुर है, जिसका स्वभाव मधुर है। तो जिसके वाणी व्यवहार से, जिसके विचार से, स्वभाव से लोग आनंद को प्राप्त होते हैं, उनको नंद कहते हैं। वही नंद है जो सभी का आदर करता है, वही नंद है। जो सभी को आदर दान देता है, वही उत्तम दान है। सबसे उत्तम वही दान है। सबसे बड़ो दान सम्मान। यदि संसार में कोई बड़ा दान है तो सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, सबको सम्मान देना, ये सबसे बड़ा दान है। जब यह दान देते हैं तभी जीव का शिव से मिलन होता है और जीव शिव स्वरूप होता है और जीव शिव स्वरूप के अंदर समा जाता है, शिव स्वरूप होकर के। शिव को देखूं सबन में, शिव को देखूं सबन में, शिव स्वरूप सब माए। शिव को देखूं सबन में, शिव स्वरूप सब माए। शिव स्वरूप के दर्श से आवागमन मिटा नशाएं। सबके अंदर शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप जो परमात्मा है, उसका दर्शन करो। आजकल लोग वर्ष में एक बार नंदोत्सव मनाते हैं, पर संत तो प्रतिदिन नंदोत्सव मनाते हैं। वो परमात्मा के आनंद स्वरूप का आनंद लेते हैं। प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके नंदोत्सव मनाओ, परमात्मा का ध्यान करो। नंदोत्सव का अर्थ होता, उत्सव का अर्थ होता है, उत नाम है ईश्वर का और सब नाम है प्रकट होने का। 4 बजे जब ध्यान करो परमात्मा का, तो इतने प्रेम से, इतने भाव से और इतनी श्रद्धा से ध्यान करो कि वह परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाए और हृदय रूपी झूले पर परमात्मा झूलते हुए नजर आए। क्योंकि यह शरीर ही तो वृंदावन है, यह शरीर ही तो हमारा मथुरा है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 इंद्रियां देवहुरा, जामे ज्योत पहचान। प्रभु का दर्शन करो। यह आपका शरीर है और यह शरीर ही आपका, ये क्या है, एक गांव है बड़ा सारा, और गोकुल तुम्हारा हृदय है। गोकुल, गोकुल का मतलब होता है गो नाम इंद्रियों का, कुल नाम समूह का। सभी इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर अपने हृदय देश में स्थित करो और हृदय देश में स्थित करो और वहाँ पर उत्सव मनाओ, अर्थात अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट कर लो। यही उत्सव है। और अपने हृदय देश में परमात्मा का दर्शन करो। यह दर्शन करने की जो युक्ति है, ये तो संत सतगुरु ही बताते हैं, और कौन बताएगा आपको। यह संत सतगुरुओं से ही मिलती है। तो इस तरह से आप उत्सव मनाएं और उस समय धन या भोग आदि की जरूरत नहीं, उस समय प्रेम की जरूरत है। और पूरा प्रेम हो और अपने हृदय रूपी झूले पर परमात्मा को बिठाकर और झुलाओ, बड़े प्रेम से गाओ। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया।
कन्हैया झूले पाला नानक होले झोटा दीजो। यह उत्सव मंदिर में तो सभी मनाते हैं, आप अपने घर में मनाया करो, और घर में भी सभी मनाते हैं। आप अपने घर में अर्थात हृदय रूपी घर में उत्सव नंदोत्सव मनाया करो। जीव आत्मा का घर, हमारा घर, यह शरीर ही है, और यह हृदय जो है यही गोकुल है, और इसी गोकुल में आप नंदोत्सव मनाएं। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रहता। जब हृदय में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, ईश्वर को प्रकट कर लेते हैं, तो जो साधक हैं वो सिद्ध होते हैं, क्योंकि उस समय देह भान भूल जाता है, और देह धर्म के भूलने पर ही उस उत्सव जो है वो सफल होता है। तभी समझो कि सच्चा उत्सव मनाया गया। तो परमात्मा को अपने हृदय देश में पधराओ, और इस उत्सव में धन की या मान की या भोग की आवश्यकता नहीं है, इसमें प्रेम ही प्रधान है, इसमें मन ही प्रधान है। शरीर मथुरा है, हृदय गोकुल है। शरीर मथुरा है, हृदय गोकुल है। नंद उत्सव मनाओगे तभी हृदय रूपी गोकुल में भगवान का प्राकट्य होगा, परमात्मा का प्राकट्य होगा। तो मैंने आपको कहा गो नाम इंद्रियों का है, कुल नाम समूह का है। यह आपका हृदय, ये सारी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वो हृदय देश में एकत्रित करके यहाँ हृदय देश को गोकुल बनाकर भगवान को पधरा कर और जीवन में आनंद लो। तो शरीर मथुरा, हृदय गोकुल, और नंद जी जो है वो जीव हैं। तो जीव के यहाँ परमात्मा आकर के क्रीड़ा करते हैं, स्वयं पधारते हैं। तो पवित्र काया ये नगरी जो है यही मथुरा है। जो शरीर से, मन से, बुद्धि से काम सुख को भोगते हैं उन्हें मद सताता है। काम सुख और संपत्ति ये दोनों मद हैं। किसी को काम सुख का मद होता है, किसी को संपत्ति का मद होता है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्ति पूर्ण बताया है। काम सुख को भी आसक्ति पूर्ण बताया है, काम सुख में भी आसक्ति होती है और संपत्ति में भी आसक्ति होती है। संपत्ति में फंसकर, काम सुख में फंसकर व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। स्त्री और धन ये दोनों अधोगति का कारण बनते हैं, क्योंकि इन्हीं में आसक्ति होती है, इन्हीं में मद जैसा आकर्षण होता है, और इनमें जो मद जैसा आकर्षण में जो फंसा हुआ होता है वो संतों की बात को नहीं सुनता, सतगुरुओं की बात को नहीं सुनता, वो भगवान की कथा को भी नहीं सुनता ढंग से, क्योंकि उसका मन बही जाता है, धन संपत्ति में फंसा हुआ होता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इन दोनों से बचिए, कंचन से और कामनी से।